आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंदर और रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी कांग्रेस में हुए शामिल। लोकसभा इंतखाबात से कबल बीआरएस पार्टी को इस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकन असम्बली डी नागेंदर और चेवल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन दोनों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, पार्टी इंचार्ज दीपा दास मुंशी और कांग्रेस के दीगर लीडरों की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपा दास मुंशी ने इनको पार्टी का खंडवा पहनाया। क़ब्ल अज़ीं नागेंदर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और पार्टी की जानिब से सिकंदराबाद लोकसभा से मुकाबला करेंगे। आज इन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नागेंदर ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कांग्रेस पार्टी से ही किया था। चेवल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत पर मसरत का इजहार किया। रंजीत रेड्डी ने कहा कि इन्होंने मौजूदा सियासी पेशरफ्त के पेश नज़र बीआरएस से इस्तीफ़ा दे दिया। रंजीत रेड्डी ने चेवल्ला लोकसभा हल्के के अवाम की खिदमत का मौका देने पर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद के.टी. रामाराव का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा इंतखाबात से पहले सरकर्दा लीडरान बीआरएस छोड़ रहे हैं। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश और ज़ालाबारी, बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। ये पेशकयासी हैदराबाद महकमे मौसमियात ने की है। बताया गया है कि इतवार से पीर की सुबह तक निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरिसला, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में ज़ालाबारी का इम्कान है। गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। इस सिलसिले में मुतालिका अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, भुवनगिर, आदिलाबाद, आसिफाबाद और मेडचल मलकाजगिरी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पीर से मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, सिरिसला और भोपालपल्ली अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। करीमनगर, नलगुंडा, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में मंगल से चारशंबे तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि चारशंबे से जुमे तक रियासत भर में कई अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। शर्मिला वालिद की हकीकी जानशीन, रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश से एक मजबूत ताकतवर आवाज़ उठनी चाहिए जो रियासत के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ से सवाल कर सके। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन. चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद करते हुए इन्होंने कहा है कि इन दोनों कायदीन को सिर्फ इख्तिदार अजीज़ है और इन दोनों में मरकज़ से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानियाने के ख़िलाफ़ यहाँ हफ्ते के रोज़ एपी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा एक बड़े एहतजाजी जलसे से खिताब कर रहे थे। जलसे से सदर प्रदेश कांग्रेस आंध्र प्रदेश वाई.एस. शर्मिला के अलावा दीगर कायदीन भी खिताब कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने दिल्ली में इज़्ज़त नफ्स को रहन रख दिया है, इसलिए इनमें आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, जिसके सबब मरकज़ रियासत को नज़रअंदाज कर रहा है। इन्होंने कहा कि 10 साल का तवील अरसा बीत जाने के बावजूद पोलारम प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई और रियासत सदर मुकाम के बगैर काम कर रही है। इसराइल में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा करते हुए मुजाहरे जारी। इसराइल में जल्द इंतखाबात और गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी तहरीक हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई के मुआहदे को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए हज़ारों लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि एहतजाज सरकारी इमारतों के एक कॉम्प्लेक्स के करीब हो रहा था, जहाँ इसराइली वज़ारत दिफ़ा का हेडक्वार्टर वाक़ है।
ट्रैफिक को रोकने और शहर के वस्त में रुकावटें लगाने के लिए पुलिस फोर्सेस को जाए वाक़े पर तैनात किया गया है। मुजाहरे अब पुरअमन तौर पर जारी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुजाहरों में शामिल हो रहे हैं। मुजाहरीन कौमी परचम उठाए हुए और हफ्ते से वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे हैं। गजा की पट्टी में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए इसराइलियों की हिमायत में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब बड़े पैमाने पर मुजाहरे किया जा रहा है। इसमें मुतालबा किया गया है कि इसराइली हुकूमत एक मुआहदे पर पहुँचे और गमालियों को रिहा कराए। ये एहतजाज गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े के दरमियान हो रहा है। काबिल ज़िक्र है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाक़े में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें तकरीबन 1100 इसराइली फ़ौजी एहलकार और शहरी हलाक हो गए और जबकि दीगर 240 को अगवा कर लिया गया था। मुकामी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में गजा की पट्टी में अब तक 31,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 76,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। 24 नवंबर को क़तर ने इसराइल और हमास के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी और कुछ कैदियों और यरगमालियों के तबादले के साथ साथ गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील के मुआहदे की सालिसी की। जंगबंदी में कई बार तोसी की गई और 21 दिसंबर को इसकी मियाद ख़त्म हो गई। गजा में 100 से ज़ायद यरगमाल अब भी हमास के पास मौजूद हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने वाले गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर हिंदू दहशतगर्द ग्रुप का हमला। एक हजूम ने हफ्ते की रात गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर धावा बोल दिया और मुबैना तौर पर अफ्रीकी ममालिक, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के तलबा पर हमला कर दिया जो नमाज पढ़ रहे थे, जिससे 5 बैनुल अक़वामी तलबा ज़ख्मी हो गए। रियासती वज़ीर दाखिला हरीश सांघवी ने मुबैना तौर पर इस केस के सिलसिले में गुजरात पुलिस के आला हुक्काम से बात की और इन्हें जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करने और मुनसिफाना तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी है। तलबा का कहना है कि कैंपस में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए वो हॉस्टल के अंदर जमा होकर नमाज तरावी अदा करते हैं, जो रमज़ान में रात को इबादत की जाती है। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके फ़ौरन बाद लाठियों और चाकुओं से मसलह हुजूम ने हॉस्टल में घुसकर इन पर हमला किया और इनके कमरों में तोड़फोड़ की। तलबा का कहना था कि हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड ने भीड़ को अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में टूटी हुई बाइक, लैपटॉप और कैमरे देखे जा सकते हैं। कुछ तस्वीरों और वीडियोस में लोग हॉस्टल पर पथराव करते और गैर मुल्की तलबा के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तस्वीर और वीडियोस में एक गैर मुल्की तालिब इल्म को ये कहते हुए देखा जा रहा है कि वो डरा हुआ है और ऐसी चीज़ें कबूल नहीं की जाएंगी। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े की मजम्मत की और पूछा कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मामले में मदाखलत करेंगे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए इन्होंने लिखा कि कितनी शर्म की बात है जब आपकी अक़ीदत और मजहबी नारे सिर्फ इस वक्त निकलते हैं जब मुसलमान पुरअमन तरीक़े से अपने मज़हब पर अमल करते हैं। जब आप मुसलमानों को देख कर बग़ैर किसी वजह के नाराज़ हो जाते हैं, क्या वो एक मजबूत पैगाम भेजने के लिए मदाखलत करेगा? के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज एंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जीरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज एंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज एंटरप्राइजेस।
آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔